मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। बंधुओं, कल मैंने नमोकार मंत्र की महिमा को बताते हुए शुद्ध अवस्था प्राप्त करने का उपाय क्या है, अपनी परिणति कैसी बनानी चाहिए, इस पर प्रकाश डाला था। आत्मिक उत्थान के बिना, रत्नत्रय के उद्योतन और प्रकाशन के बिना न अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो सकती है और न सिद्ध अवस्था की। आज हम यह विचार करेंगे कि उस सिद्ध पर्याय में हमारा स्वरूप क्या होता है। वो शुद्ध परमेष्टि अशरीरी हैं, फिर उस शुद्ध आत्म द्रव्य की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले हम उन सिद्धों को नमन करेंगे जहाँ अव्याबाद अतीन्द्रिय आत्म सुख का अनुभव करते हुए उनका अनंत काल व्यतीत होता है। लिखा है चैत्य भक्ति में, सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम। 8 कर्मों से रहित और सम्यक्त्वादि 8 गुणों से सहित, सम्यक दर्शन आदि 4 गुण तो छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक चारित्र, छायक सुख, यह तो अरहंत अवस्था में प्रकट हो चुका था। लेकिन अरहंत अवस्था में अनंत सुख था, अव्याबाद सुख नहीं था। अनंत सुख और अव्याबाद सुख में क्या अंतर है? क्या अनुभूति कोई अलग प्रकार की है? नहीं। 4 अनुजीवी गुण तो घात्या कर्म के नष्ट होते ही प्रकट हो चुके थे। वो अनंत सुख में जो अनुभूति होती है, ठीक वैसी अनुभूति सिद्ध अवस्था में होती है। लेकिन अरहंत अवस्था में वेदनीय कर्म का सद्भाव है और सिद्ध अवस्था में वेदनीय कर्म का अभाव है। वेदनीय कर्म अघातिया कर्म में आता है। अब वेदनीय कर्म है, लेकिन अरहंत अवस्था में मोहनी कर्म नहीं होता, और मोहनी कर्म के अभाव में वेदनीय कर्म कुछ भी कार्य नहीं कर पाता। मोहनी कर्म की सहायता से ही वेदनीय कर्म सुख दुख देता है। यदि मोहनी कर्म का अभाव है तो उसमें सुख दुख, इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति कराने की क्षमता ही नहीं होती है। तो वो अनंत सुख का अनुभव करते हैं अरहंत अवस्था में। और सिद्ध अवस्था में जब अघातिया कर्म भी नष्ट हो गए, तब वेदनीय कर्म रहा नहीं। तो जो बाधक सामग्री थी वह भी चली गई। इसलिए अब अव्याबाद, बाधा रहित, अब उनका आत्मकक्ष घातिया अघातिया दोनों से रहित हो गया। वेदनीय कर्म मोहनी कर्म की सहायता से काम तो करता ही था, पर मोहनी तो अरहंत अवस्था में गया और वेदनीय सिद्ध अवस्था में गया। सब प्रकार की बाधक सामग्रियों का समूल नाश कहाँ हुआ? सिद्ध पर्याय में। अब हम ये बताना चाहेंगे कि अरहंत अवस्था के बिना सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होती।
अरहंत है कौन? ऐसा ग्रंथों में उल्लेख किया है, अरहम शब्द के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। उसका प्रत्येक पद एक गहराई को लिए हुए हैं। अरहम का सबसे पहले अ अक्षर है ना, अरहम का आकार शब्द आनंद प्रदायी, आनंद का द्योतक है। आनंद माने अतीन्द्रिय आत्मिक सुख, वो सुख जिसके बाद फिर कभी दुख आता ही नहीं। क्षायिक सुख हो गया ना, मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, अब वेदनी कर्म तो बिल्कुल पंगु हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो आकुलता लक्षण वाला दुख था, वो आकुलता नहीं होती, आनंद सुख का अनुभव करते हैं। निराकुलता ही सुख है और आकुलता ही दुख है। अरहम का आकार पद आनंद का सूचक है, अतीन्द्रिय आत्म सुख का सूचक है। और हा के ऊपर रेफ दिया है, वो रकार रत्नत्रय का प्रतीक है। हम में हा अक्षर है, हा सब पापों का एक साथ नाश कर देता है। हा में वो शक्ति होती है हनन, पापों का क्षय। इस प्रकार श्रेष्ठ वर्णों का समुच्चय इस अरहम पद में है। अब र वर्ण बता दिया, र रत्नत्रय किरणों, एक अद्भुत ज्योति का प्रतीक है। और हमारे आचार्यों ने भी बताया है, र अक्षर रवि अर्थ का सूचक है। स्फुरायमान उदित हुआ सूर्य जैसे अंधकार को दूर कर देता है, इसी प्रकार यह रकार शब्द भी कैवल्य ज्योति का प्रतीक है, अलौकिक सूर्य का सूचक है। अलौकिक सूर्य जो कभी अस्ताचल को जाता ही नहीं है। अब अरहम पद में बिंदु, वह बिंदु अमृत बिंदु है। अरहम का ध्यान करो और ऐसा सोचो कि अमृत झर रहा है, और उस अमृत झरने से क्या हो रहा है, आत्म कक्ष में जो भी विकार था वो विकृति हटती चली जा रही है। जन्म मरण से रहित अवस्था की प्राप्ति कराने वाला मरण रहित बिंदु मकार अमृत बिंदु इसको बोलते हैं। अब ये सब क्या बता रहे हैं, जैसे आकाश का कोई अंत नहीं, अनंत प्रदेशी होता है आकाश, उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, माप तोल नहीं कर सकते। इसी प्रकार अनंत अवस्था में जो विशिष्ट शक्ति प्रकट होती है, वो इस आकाश तुल्य क्या कहेंगे, आकाश से भी अधिक। अनेकों आकाश इस प्रकार उपस्थित हो जाएं तो भी केवल ज्ञान में का विषय वो अनंत आकाश भी बन जाएगा। आकाश द्रव्य संख्या में एक है, ऐसे अनेकों आकाश भी उपस्थित हो जाए तो भी उस केवल ज्ञान ज्योति में सब झलकते हैं। तो हमारे आचार्यों ने क्या बताया, अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्र से सद्वीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम। कारण के बिना कार्य होता नहीं। अनंत अवस्था कारण है। 13वां गुण स्थान, फिर 14वां गुण स्थान। 13वें 14वें गुण स्थान में सकल परमात्मा उन्हें कहते हैं सशरीरी हैं। और सिद्ध अवस्था में जैसे अपने को तो क्या होता है, देखते हैं कि आत्म प्रदेश सब शरीर से निकल जाते हैं तो हमें इनका संस्कार करना पड़ता है। अग्नि जला करके उस संस्कार विधि को संपन्न करना पड़ता है। लेकिन जब 14वें गुण स्थान पूर्वक सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है तब वह शरीर कपूरवत स्वयं विगलित हो जाता है, अपने आप विलय को प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर कुछ भी किट्ट कालिमा नहीं रहती। परम औदारिक शरीर जब था अनंत अवस्था में,
वहाँ भी सब धातु नहीं थे। औदारिक शरीर जब तक है तब तक सब धातु सहित शरीर होता है। और सिद्ध अनंत अवस्था में शुद्ध स्फटिक संकाशम तेजो मूर्तिरयम वपु जायते क्षीण दोषस्य सब धातु विवर्जिता। लेकिन पौद्गलिक परमाणु तो हैं, पौद्गलिक परमाणु हैं, वह परमाधारिक शरीर रूप है। वो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो भी इस प्रकाश के आगे, परम औदारिक शरीर के आगे वो प्रकाश जुगनुवत फीका पड़ जाता है, इतना तेज होता है। तो अनंत पद का ध्यान करने से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम घातिया कर्म को नष्ट करते हैं, केवल ज्योति को अपने जीवन में प्रकट कर सकें। यही सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, बीजभूत है। बीज से वृक्ष पैदा होता है, बीज के बिना वृक्ष होता नहीं, और वृक्ष में फल आते हैं। तो मोक्ष फल की प्राप्ति का बीज कौन सा पद होगा? अरहम पद। ध्यान रखो, आलापपत्ति ग्रंथ में ये बताया है, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक से प्रत्येक आत्मा सिद्धवत, जो भव्य है वो सिद्धवत। अब हमें भी तो प्रकट करने की योग्यता नहीं है अपने आत्मिक गुणों को, तो हम भव्य जीवों की चर्चा करेंगे। भव्य है कौन? स्वरूप तो जो सिद्ध का है वही उस भव्य जीव का स्वरूप भी वैसा ही है। स्वरूप भेद नहीं, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा भेद है। इसलिए कर्मोपाधि सापेक्ष ने से यह बताया कि भाई पर्याय की दृष्टि से तुम सिद्ध नहीं हो। अभी अशुद्ध व्यंजन पर्याय चल रही है। शुद्ध व्यंजन पर्याय तो तब प्रकट होगी जब आठों ही कर्म नष्ट हो जाएंगे। अब घातिया कर्म की चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। अब अघातिया कर्म में नाम कर्म आता है। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। अब आप कहो, अरे नाम कर्म के भेद में एक बादर नाम कर्म आता है, एक सूक्ष्म नाम कर्म आता है, तो क्या मात्र बादर नाम कर्म का अभाव हुआ, सूक्ष्म नाम कर्म का अभाव नहीं हुआ क्या? क्योंकि सूक्ष्मत्व आप सिद्धवा गुण बता रहे हो। अरे यहाँ नाम कर्म के भेदों की चर्चा नहीं है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब अरहंत अवस्था में सशरीरी थे तो इंद्रिय गोचर होते थे, नेत्र इंद्रिय से दिखते थे, लेकिन जब अशरीरी हो गए नाम कर्म का सर्वथा अभाव, चाहे वो बादर नाम कर्म हो चाहे सूक्ष्म नाम कर्म हो, दोनों ही गए। जब द्रव्य कर्म की चर्चा करते हैं तो कोई भी कर्म हो पौद्गलिक है। अब पौद्गलिक आठों ही द्रव्य कर्म का सर्वथा अभाव हुआ। फिर आप सिद्धों के विशेषण में सूक्ष्मत्व क्यों लाते हो, प्रश्न उठता है। मैंने क्या बताया, पहले इंद्रिय गोचर होते थे, अब इंद्रिय गोचर नहीं होते, इसलिए सूक्ष्मत्व है। इसको अभाव रूप गुण कहा है। 4 गुण सद्भाव रूप हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, इनको अस्थि रूप, ये आत्मा के अनुजीवी गुण हैं, इनको सद्भाव रूप कहा। 4 प्रतिजीवी गुण हैं। नाम कर्म के अभाव से प्रकट हुआ सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट हुआ अग्रुलघु गुण, वेदनी कर्म के अभाव से हुआ अव्याबाद सुख, और गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट हुआ अग्रुलघु गुण। अग्रुलघु नाम कर्म के अभाव सर्व दोनों गए ना, चाहे बादर हो नाम कर्म हो चाहे सूक्ष्म नाम कर्म। ये सूक्ष्मत्व गुण
शब्द भेद भले ही ना हो, अर्थ भेद बहुत गहरा है। अभाव रूप गुण, किसका अभाव हुआ? शरीर का अभाव हुआ। पहले सशरीरी थे, अब सशरीरी नहीं है। भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। जैसे अब आप कहो कि द्रव्य संग्रह के अंदर क्या बताया? सद्दो बंधु सूमो थूलो संटान भेद तमत छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्ब से पच जाया। यहाँ जो सिद्धों में प्रकट हुआ सूक्ष्मत गुण है उसको पुद्गल द्रव्य की पर्याय मत समझ लेना। अब तो पौद्गलिक शरीर रहा ही नहीं, अशरीरी रह गए। ये यहाँ ये बताया जा रहा है, पहले जब अरहंत अवस्था में थे तब तक बादर नाम कर्म का उदय था, सशरीरी थे, और अब अशरीरी हो गए, अमूर्तवत, अमूर्त अवस्था प्राप्त हो गई ना। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य अमूर्तिक है, इसी प्रकार सिद्ध अवस्था में वो जीव द्रव्य भी अमूर्त। जब तक संसारी तब तक मूर्त संज्ञा, सिद्ध अवस्था में अमूर्त विशेषण लागू होता है। अब आप ये बताओ कि फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के साथ सूक्ष्मत क्यों नहीं लगाते? वो भी तो इंद्रिय गोचर नहीं होते। ये तो त्रैकालिक अमूर्त हैं। धर्म द्रव्य पहले मूर्त हो फिर अमूर्त हुआ, आकाश द्रव्य पहले मूर्त हो फिर अमूर्त हुआ, ऐसी चर्चा उनके साथ नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल ये इनकी शुद्ध व्यंजन पर्याय त्रैकालिक होती है। क्या बताया? धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य होते हैं ना, ये 4 तो है ना अमूर्त ही है, त्रैकालिक ही, हमेशा ही, शुरू से ही अंत तक, माने अनादि अनिधन, ये अमूर्तिक ही हैं। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है, आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, काल द्रव्य अमूर्तिक है। लेकिन जब जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो त्रैकालिक अमूर्तिक नहीं है। संसार पूर्वक मोक्ष पद प्राप्त होता है। सिद्ध अवस्था की चर्चा करते हुए समय सार कलश में लिखा है निष्पीत अनंत पर्याय, वो पूर्ववर्ती अनंत पर्यायों को पिए हुए बैठे हैं। अर्थात भूतपूर्व प्रज्ञापन से जब चर्चा करेंगे तो वो पहले नरक तिर्यंच देव मनुष्य सभी गतियों में घूम चुके हैं। उन पर्यायों का सर्वथा अभाव सिद्ध अवस्था में मत मान लेना। प्राग अभाव है, सर्वथा अभाव नहीं है, अत्यंता अभाव नहीं है। क्या बताया? सिद्ध पर्याय है, शुद्ध जीव है को ही हम पर्यार्थिक ने सिद्ध पर्याय, सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। पर कोई भी जीव हमेशा से शुद्ध नहीं है, सदा शुद्ध कोई भी जीव नहीं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी भी ऐसा हम नहीं कर सकते। जैनागम बताता है कि जीव द्रव त्रैकालिक शुद्ध नहीं होता, संसार पूर्वक मुक्ति होती है। पहले अशुद्ध था, बाद में अपनी साधना से उसने सिद्ध अवस्था प्राप्त करी। प्राग अभाव है संसारी पर्यायों का, सिद्ध अवस्था में प्राग अभाव है, अत्यंता भाव नहीं है। हिंदू धर्म में कहा है कि जो परमात्मा थे वो तो परमात्मा ही थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। जैन धर्म कहता है
वो तो ऐसा बताता है कि परमात्मा एक है, ब्रह्माद्वैतवाद, ज्ञानाद्वैतवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनके ईश्वर, नाना नाम है ईश्वर के, और वही ईश्वर सृष्टि का करता है। वो कहते हैं भक्त भगवान नहीं बन सकता। जयरागम कहता है भक्त ही तो भगवान बना। वो अरहंत सिद्ध जो जिनकी हम पूजा करते हैं, परमात्मा कहते हैं, ये पहले न जाने किन किन गतियों में गए। संभव है कि नरकमती गति को पार किया होगा इन्होंने, तिरंच गति को पार किया, देवगति को पार किया, और मनुष्य गति पूर्वक ही तो अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। ये पहले पूजक थे। त्रैकालिक पूज्यता की चर्चा यहाँ नहीं है, न अरहंत अवस्था में न सिद्ध अवस्था में। पूजक बनता है पहले जीव, उसके बाद पूज्य होता है। जैन फिलॉसफी ये बताती है कि प्रत्येक भव्य आत्मा के अंदर अनंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की योग्यता है, और वो अपनी साधना से परमेश्वर बन सकता है। बहुत बड़ा अंतर है। सिद्ध अवस्था सादी अनंत पर्याय है, आलापत्ति में ऐसा बताया। सिद्ध अवस्था सादी अनंत पर्याय है। सादी का मतलब पहले से सिद्ध नहीं थे, पहले संसारी थे, चारों गतियों में भ्रमण न जाने कब से कर रहे थे, पर वो भव्य हैं। साधना करी, अनंत रत्नत्रय की साधना पूर्वक इन्होंने अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। सादी अनंत पर्याय कौन है? सिद्ध पर्याय। और अरहंत अवस्था सादी भी है और इसका अंत भी होता है। क्यों? 13वां गुण स्थान के बाद 14वां गुण स्थान में पहुंचे, फिर सिद्ध अवस्था में पहुंचे, तो अरहंत पर्याय सादी भी है और शांत भी है। सिद्ध पर्याय सादी और अनंत है। नमो सिद्धानम। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न से सिद्ध के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। बीज के बिना वृक्ष होता नहीं। अरमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेश्वर। सिद्ध चक्रस सद्बीजम। अनंत अवस्था सिद्ध पर्याय की प्राप्ति में बीजभूत है। सर्वतः प्रणिधन में मैं उन्हें मन वचन काय कृतकारिता अनुमोदना 9 कोटि से मन वचन काय की एकलता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। देखिए, नमन शब्द में भी बहुत शक्ति है। नमः शब्द जब आप उच्चारण करते हो तब मेरा पूछना है कि क्या आप नमन इसलिए करते हो कि ये गुरु, ये परमात्मा, हम इन्हें नमन करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे कुछ वरदान दे देंगे, मुझे लौकिक सुख प्राप्त होगा इनके नमन करने से, ये प्रसन्न रहेंगे तो मेरा जीवन प्रसन्न रहेगा, क्या इसलिए नमन करते हो? नहीं, हम इसलिए नमन नहीं करते। ये तो जैन फिलॉसफी ऐसा बताती ही नहीं है। वो तो वीतरागी है, क्या प्रसन्न होंगे? जो वीतरागी होते हैं उनके ये भक्त है, ये भक्त नहीं है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये चर्चा होती ही नहीं है वहां। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें नमन नहीं करते। द्रव्यार्थिक नहीं बताता है कि अपने आत्मिक गुणों के विकास के लिए हम उनका आलंबन लेते हैं, उनके गुणों का चिंतन मंथन करके अपनी आत्मशक्ति को वर्धित करने का प्रयास करते हैं।
किसान बीजारोपण करता है, खेती करता है, वृक्ष का रक्षण करता है। किसान बाह्य निमित्त है। बीज स्वयं वृक्ष बना और उनकी डालियों में फल लगे। हमारा जीवन, हम भी एक जीव तत्व हैं। मेरे अंदर परमात्मपना रूप शक्ति मौजूद है, पर जैसे कृषक का सहारा लिए बिना वो वपन करता ही नहीं, खेती करता ही नहीं, तो डिब्बे में रखा हुआ बीज वृक्ष नहीं बन जाता। बंधुओं, इसी प्रकार जिनेंद्र भक्ति, सिद्ध भक्ति एक आलम्बन है। किसान बाह्य निमित्त बना, तब वो बीज अंकुरित पुष्पित हुआ। इसी प्रकार जिनेंद्र भक्ति, उनकी अर्चना, उनकी पूजा, सिद्ध भक्ति, सिद्ध चक्र विधान, इनका सहारा लेकर के हम वो कला सीखते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। तो द्रव्यार्थिक ने ये बताता है कि नमन का अर्थ है वो विद्या सीखना जिससे हम अंदर छिपे परमात्मा पद को प्रकट कर सकें। पर्यार्थिक ने बताता है, भेदविवक्षा देता है। अरे गुणस्थान 14 हैं। किट्टी कालिमा को हटाने के लिए इन मारणा और गुणस्थानों को भी समझना पड़ेगा। तुम सोचो कि जब हमारा जैन फिलॉसफी ये बताता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मापना है, तो फिर एकेंद्रीय जीव को भी नमन करना चाहिए। अरे नमन नहीं करेंगे, जब वो पर्याय प्रकट होगी तब नमन होगा। अभी तो कर्म फल चेतना है वहां पर एक केंद्रीय जीव को। 2 इंद्रिय से कर्म चेतना प्रारंभ हुई। जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तब ज्ञान चेतना की मुख्यता और अन्य की गौणता, मुख्यता ज्ञान चेतना। प्रकट तो ज्ञान चेतना है। वो ये नहीं कहता कि कर्म जिस जहाँ ले जाएगा वहीं हम जाएंगे। अरे सम्यक दृष्टि कहता है अंधेरे को हटाने के लिए लाठी से भगाकर अंधेरा नहीं हटाया जाता है। स्विच ऑन करो, ट्यूबलाइट जल जाएगी। अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाओ, अपने रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन करो, ये घातीय कर्म स्वयं नष्ट हो जाएंगे, टिक ही नहीं सकते। जहाँ छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर्य है, वो ज्योति अनंत चतुष्टय रूप प्रकट हो चुकी है। क्या वहाँ मोहांधकार रहता है क्या? दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकता, परस्पर विरोधी हैं। पर अंतर्मुख प्रवृत्ति वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मोहनी कर्म जो हमारे आत्मद्रव्य के साथ बैठा हुआ है, वो मोहांधकार उसको बताते हैं। उस अंधकार को हटाने के लिए मुनिराज उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। अंधेरे को हटाने के लिए कोई प्रयास कोई भी जीव नहीं करता है। वो तो लाइट जलाएगा सीधे, अंधेरा अपने आप हट जाएगा। इसी तरह से ये घातिया कर्म, इनके पीछे मुनिराज दौड़ते नहीं हैं। वो तो जानते हैं। जैन फिलॉसफी ये बताती है ज्ञान ज्योति को, भेद विज्ञान को प्रकट करो। ये सब विकृतियाँ समय हट जाती हैं। जब जोर की आंधी चलती है तो मार्ग के बीच में जितने भी कचरे पड़े थे वो सब उस आंधी के वेग में हट जाते हैं, और हम जिधर से गुजरते थे प्रतिदिन वो मार्ग स्वच्छ मिलता है। जब अंतःस्थल में वितराग भगवान के प्रति गहरा अनुराग जगता है और उन भक्ति का वेग प्रबल होता है, तब क्या होता है? वो अनंतान बंदी कषाय, जो भी हो, अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यान, संजलन, ये सब कषाय जैसा वेग होगा,
जैसी अंतर्मुख प्रवृत्ति बनेगी उसकी विशुद्ध, अब जितने तेज पावर का लाइट रहेगा उतनी रोशनी मिलती है। तो छपक श्रेणी में वो मुनिराज अंतर्मुख प्रवृत्ति के द्वारा कितनी एकाग्रता कर लेते हैं, उन्हें अंधकार दिखता ही नहीं है ही नहीं अंधकार, अंतर्मुख प्रवृत्ति बना ली। गजकुमार मुनि के ऊपर सिकड़ी जला दी गई, पांडवों के शरीर में अग्नि लगा दी गई, उन्हें भान ही नहीं हो रहा है मैं जल रहा हूं, ये उनके चिंतन में है ही नहीं। आत्मा तो अमूर्तिक है, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। अमूर्तिक आत्मद्रव्य उस गहराई तक पहुंच चुके हैं जिनेंद्र भक्ति करते करते। अब क्या हुआ, यही पुरुषार्थ तो केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करता है, और फिर सूक्ष्म ज्ञान प्रतिपादित ध्यान के द्वारा और विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वें गुण स्थान, वो भेद विज्ञान ज्योति। अब तो भेद विज्ञान करने की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र स्वानुभव चल रहा है। अघातीय कर्म था वो, तो उसको हटाने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं ये बता रही थी, आघातीय कर्म जो है ना, उनमें पुद्गल विपाक की प्रकृतियां हैं मुख्यता से। शरीर नाम कर्म को पुद्गल विपाक की प्रकृति कहा है। उन पुद्गल का साहचर्य हट जाना, हट गए बस। आपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण किया, शर्ट पहना था, सूट पहना था, हटा दिया उसको, बस हट गया वो। क्या वो शर्ट आपका स्वरूप था क्या? क्या उस पहने हुए शर्ट के साथ आपका अविनाभाव संबंध था क्या? स्वरूप नहीं है वो। इसीलिए तो अभाव रूप गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। वो चोला हट गया, बस अशरीरी हो गए। तो नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ, मतलब इंद्रिय गोचर नहीं होते, अमूर्त अवस्था प्राप्त हो गई। अब क्या वेदनी कर्म को ले लो, तो वेदनी कर्म का हमने बताया कि अरहंत अवस्था में पहले मोहिनी कर्म, अरहंत अवस्था में पहले वेदनी कर्म सत्ता में था, काम नहीं करता था, क्योंकि मोहिनी कर्म की सहायता से वेदनी कर्म काम करता है, मौजूद है, बस इतना ही है। वो हट गया तो अव्याबाद सुख प्रकट हुआ। गोत्र कर्म जब तक सशरीरी थे, उच्च नीच गोत्र की चर्चा चलती थी, और अशुद्ध व्यंजन पर्याय थी ना, तब तो सशरीर रहेंगे तब तो होगा कि भाई उच्च गोत्री है कि नीच गोत्री है। अब शरीर ही नहीं रहा तो उच्च गोत्र नीच गोत्र की चर्चा भी नहीं। अब क्या हुआ, व्यंजन पर्याय किसे कहते और अर्थ पर्याय किसे कहते, इसको समझो। एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, और वो अनंत गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, संख्यात गुणहानि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि आदि जो अनंत चतुष्टय की चर्चा करी है अलापपत्ति में। हम अलापपत्ति नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना समझ लो कि षडगुण हानि वृद्धि पूर्वक जो अर्थ पर्याय प्रकट होती है, जो एक समयवर्ती होती है, वो पर्याय प्रकट हुई। और जब जो गोत्र कर्म था, तब मान लो आप उच्च गोत्र में जन्म लिया आपने, खंडेलवाल हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन पर्यायों में प्रकट हुए, शरीर मिला हमें, तो अनेक समयवर्ती पर्याय हो गई ना। अब अनेक समयवर्ती पर्याय कब तक टिकती है? जब तक सशरीरी है तब तक। अब अशरीरी सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई, वो शुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय, एक समयवर्ती। अब जिसमें जो परिणमन हो रहा है ना,
शुद्ध अर्थपर्याय की मैं चर्चा कर रही हूँ, वो एक समयवर्ती होता है। और षटगुण हानि वृद्धि रूप वहाँ अर्थपर्याय चल रही है। अब ना उच्च गोत्र की चर्चा है ना नीच गोत्र की चर्चा है, क्योंकि उच्च गोत्र नीच गोत्री तो आप तब तक बने रहते हैं जब तक आयु है। जब तक आयु है, आयु पर्यंत एक शरीर में रहोगे ना, तब तक उच्च गोत्री नीच गोत्री की चर्चा होगी। अब वो चर्चा समाप्त हो गई। अब अवगाहनत्व गुण की चर्चा करो। भाई अवगाहन तो आकाश का गुण है, आकाश का लक्षण बताते हैं। जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव्य मतलब जहाँ पाए जाते हैं, उन छह द्रव्यों को जो अवगाहन देता है, छह द्रव्य स्वयं, आकाश तो स्वयं हो गया, और अन्य को भी अवगाहन देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। सिद्ध भगवान तो जीव द्रव्य है, आकाश द्रव्य तो अलग द्रव्य है, उसका अवगाहनत्व गुण क्यों बताते हो? जहाँ एक सिद्ध भगवान विराजमान है वहाँ पर अनेकानेक, उसी आकाश प्रदेश पर अनेकानेक सिद्ध भगवान अब विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि अमूर्त अवस्था प्राप्त हो गई, एक दूसरे को बाधा नहीं देते, इसलिए अवगाहनत्व गुण कहा गया। पर अभाव रूप कह रहे हैं, स्वरूप नहीं। वो मतलब अनुजीवी गुण में इनको नहीं लिया जाएगा। प्रतिजीवी गुण अन्य की सदृशता को दिखाते हुए, अन्य की सदृशता और विसदृशता की चर्चा जहाँ मौजूद है, प्रतिजीवी गुण आकाश के समान अब उस सिद्ध परमेष्टि के अंदर भी वो अवगाहनत शक्ति प्रकट हुई, जो उसी आकाश प्रदेश पर अनेकों सिद्ध विराजमान हो सकते हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, क्या बताया? ये चार प्रतिजीवी, इनकी अपेक्षा को लेकर इन अघात्य कर्मों का नाश हुआ, तो प्रतिजीवी चार गुण प्रकट हुए। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अगुलव गुण, और वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबाद सुख। चार अनुजीवी गुण ये तो अनंत अवस्था में प्रकट हो चुके थे, पर सिद्ध अवस्था में आठों गुण प्रकट हुए। उन 8 गुणों का से अलंकृत शुद्ध परमेष्टि होते हैं। 8 कर्मों के अभाव से 8 गुणों का प्रगटीकरण हुआ। जो ये चर्चा कर रहे हैं हम, वो चर्चा एक अभेद विवक्षा से हो गई। वैसे तो अनंत गुणों का पुंज प्रत्येक द्रव्य होता है, अनंत गुणों का पुंज वो सिद्ध परमेष्टि भी है। ऐसा नहीं मानना कि बस 8 ही गुण हैं। अरे एक एक गुणों के अंदर शक्त्यंश बहुत अधिक मौजूद हैं, और अनंत गुणों का पुंज वो प्रत्येक द्रव्य होता है। जब एक गुण के अंदर भी अनेक शक्त्यंश की चर्चा की जा रही है, तो उन 8 गुणों के शक्त्यंशों की चर्चा तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। अनंत ज्ञान बोल रहे हैं तो अनंत सब क्या बता रहा है कि अनंत है, उसका अंत होता ही नहीं। अविभाज्य प्रतिच्छेद बहुत। तो आप समझो कि हम जब भी किसी को नमन करें, नमो सिद्धाणम बोल रहे हो, लेकिन स्वरूप को समझते हुए नमस्कार करो। और उनके स्वरूप को इसलिए समझना है कि अपनी शक्ति को विकसित करते हुए हमें भी वहीं तक पहुंचना है। पहले किसी गाइड को लेते हो, मालूम नहीं है कि हम जहाँ पहुंचना चाहते उसका रास्ता कहाँ, तो रास्ता बताने के लिए गाइड को लेना पड़ता है। तो हमें कहाँ गमन करना है, अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। इस लक्ष्य को हमने स्वीकार किया, पर मार्ग तय करना पड़ेगा। किसी का आलंबन लेकर के अपने मार्ग को प्रशस्त बनाना पड़ेगा। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आलंबन की आवश्यकता है। नाव पर बैठे जब तक किनारा नहीं आया तब तक नाव का सहारा लेना पड़ेगा। तो 5 परमेष्ठियों का आलंबन लेकर के, उनकी भक्ति करके, उनका गुणानुवाद करके, उन आलंबनों के द्वारा अपनी विशुद्धि को हम बढ़ाते हैं। और विशुद्धि को गुणाकार रूप से बढ़ाते बढ़ाते जिस प्रकार भगवान ने साधना करी,
24 तीर्थंकरों ने जिस मार्ग के द्वारा, जिस पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, उसी प्रकार का पुरुषार्थ हमें करते रहना है और उनको नमन करना है तब तक, जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो तव पादो मम हृदयम तव पद द्वयलीनम तिष्ठत जिनेन तावत यावन निर्वाण। जब तक निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमको इनकी भक्ति करते रहना है। तो नमो सिद्धाणम पद की गहराई को समझें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखें। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अप्तम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय की यावन निर्माण संप्राप्ति।